दोस्तों, आज दुनिया में हर सेकंड लगभग 4 आईफोन बिकते हैं। हर साल एप्पल अरबों डॉलर कमाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, एक वक्त ऐसा भी था जब दुनिया के एक्सपर्ट्स ने कहा था आईफोन कभी सक्सेसफुल नहीं होगा। जी हाँ, जिस आईफोन को आज दुनिया का सबसे प्रीमियम स्मार्टफोन माना जाता है, उसकी शुरुआत हुई थी एक सीक्रेट रूम से, जहां काम करने वाले इंजीनियर्स को अपनी फैमिली तक को नहीं बताने दिया जाता था कि वो किस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। आखिर ऐसा क्या था उस प्रोजेक्ट में? कैसे स्टीव जॉब्स ने दुनिया का पहला ऐसा स्मार्टफोन बनाया जिसने टेक्नोलॉजी का इतिहास ही बदल दिया? और कौन सी गलतियों और संघर्षों के बाद बना पहला आईफोन? आज हम जानेंगे आईफोन की पूरी डिस्कवरी स्टोरी, जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, जब मोबाइल की दुनिया अलग थी। साल था 2004। उस समय मोबाइल मार्केट पर नोकिया, मोटोरोला और ब्लैकबेरी का राज था। इंटरनेट बहुत स्लो होता था। एप्लीकेशन की क्वालिटी बहुत कम होती थी। ऐप्स का कॉन्सेप्ट लगभग ना के बराबर था। टच स्क्रीन फ़ोन ज़रूर थे, लेकिन उन्हें चलाने के लिए स्टाइलस पेन की ज़रूरत पड़ती थी। लोगों को लगता था कि उंगलियों से टच स्क्रीन चल ही नहीं सकती। इसी दौरान स्टीव जॉब्स कुछ अलग सोच रहे थे। उन्होंने कहा, फ़ोन को कंप्यूटर जितना पावरफुल और यूज़ करने में बहुत सिंपल बनाना होगा। ये आइडिया उस वक्त किसी साइंस फिक्शन मूवी जैसा लगता था। चैप्टर 2, सीक्रेट प्रोजेक्ट पर्पल। एप्पल ने एक टॉप सीक्रेट प्रोजेक्ट शुरू किया। नाम रखा गया प्रोजेक्ट पर्पल। एप्पल ने अपनी बिल्डिंग के अंदर एक अलग फ्लोर बना दिया। यहाँ सिर्फ सिलेक्टेड इंजीनियर्स को एंट्री मिलती थी। दरवाज़ों पर सिक्योरिटी बहुत सख्त थी। एम्प्लॉयज़ को कहा गया, किसी को मत बताना कि तुम किस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हो। कई इंजीनियर्स रात भर ऑफिस में रहते थे। कभी कभी वो घर भी नहीं जा पाते थे। स्टीव जॉब्स खुद रोज़ प्रोजेक्ट चेक करते थे। अगर उन्हें कोई डिज़ाइन पसंद नहीं आता, तो पूरा डिज़ाइन दोबारा बनवाया जाता। इसी परफेक्शन की वजह से एप्पल की पहचान बनी। चैप्टर 3, सबसे बड़ी चैलेंज। सबसे बड़ा सवाल था, फ़ोन को कीबोर्ड के बिना कैसे चलाया जाए। उस वक्त ब्लैकबेरी का कीबोर्ड ही उसकी पहचान था। लेकिन स्टीव जॉब्स का मानना था, कीबोर्ड स्क्रीन की जगह खाता है। इसलिए एप्पल ने मल्टी टच स्क्रीन पर काम शुरू किया। कई महीनों तक एक्सपेरिमेंट्स हुए। कभी स्क्रीन रिस्पॉन्स नहीं देती थी, कभी सॉफ्टवेयर हैंग हो जाता था, कभी बैटरी बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती थी। लेकिन एप्पल की टीम ने हार नहीं मानी। आखिरकार एक ऐसी स्क्रीन बनी जो सिर्फ उंगलियों से स्मूथली काम करती थी। ये उस वक्त किसी चमत्कार से कम नहीं था। चैप्टर 4, स्टीव जॉब्स की जिद। स्टीव जॉब्स परफेक्शन के लिए मशहूर थे। एक दिन उन्होंने प्रोटोटाइप अपनी पॉकेट में रखा। पॉकेट में रखी चाबियों से स्क्रीन पर स्क्रैचेस आ गए। स्टीव जॉब्स गुस्से में आ गए। उन्होंने तुरंत इंजीनियर्स को बुलाया और कहा, स्क्रीन को इतना मजबूत बनाओ कि पॉकेट में रखने से स्क्रैच ना आए। इसी वजह से एप्पल ने स्ट्रॉन्ग ग्लास टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। ये छोटी सी बात आज हर स्मार्टफोन कंपनी फॉलो करती है। चैप्टर 5, इतिहास का सबसे यादगार लॉन्च। 9 जनवरी 2007, सैन फ्रांसिस्को। हजारों लोग एप्पल इवेंट का इंतजार कर रहे थे। स्टीव जॉब्स स्टेज पर आए और मुस्कुराकर बोले, टुडे एप्पल इज गोइंग टू रीइन्वेंट द फोन। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। फिर उन्होंने पहला आईफोन दिखाया, एक डिवाइस जो फ़ोन भी था, आईपॉड भी था और इंटरनेट कम्युनिकेटर भी। लोग हैरान रह गए। ये सिर्फ फ़ोन नहीं था, ये फ्यूचर था। चैप्टर 6, लोगों ने उड़ाया मजाक। लॉन्च के बाद कई एक्सपर्ट्स बोले, कीबोर्ड के बिना फ़ोन कौन खरीदेगा? कोई इतना महंगा फ़ोन नहीं खरीदेगा। लेकिन कुछ ही महीनों में सब बदल गया। लोग एप्पल स्टोर्स के बाहर लंबी लाइंस में खड़े रहने लगे। पहला आईफोन टेक्नोलॉजी की दुनिया का सुपरस्टार बन गया। चैप्टर 7, ऐप स्टोर ने बदल दी दुनिया। 2008 में एप्पल ने ऐप स्टोर लॉन्च किया और यहीं से स्मार्टफोन रेवोल्यूशन शुरू हुआ। अब फ़ोन सिर्फ कॉल करने के लिए नहीं था। अब लोग टैक्सी बुक कर सकते थे, ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते थे, बैंकिंग कर सकते थे, गेम्स खेल सकते थे, वीडियो बना सकते थे और दुनिया के किसी भी कोने से काम कर सकते थे।
आज लाखों डेवलपर्स इसी ऐप स्टोर के जरिए अपना करियर बना चुके हैं। चैप्टर 8, आईफोन की एवोल्यूशन। हर नए आईफोन के साथ एप्पल कुछ नया लेकर आया। रेटिना डिस्प्ले, फेस आईडी, पावरफुल कैमरास, नाइट मोड, वाटर रेजिस्टेंस, फास्ट प्रोसेसर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्राइवेसी पर खास ध्यान। इसी वजह से आईफोन सिर्फ एक फ़ोन नहीं, इनोवेशन का सिंबल बन गया। चैप्टर 9, कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। क्या आप जानते हैं, पहले आईफोन में वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं थी, ना ही फ्रंट कैमरा था, ना कॉपी पेस्ट का फीचर। फिर भी लोग उसके दीवाने हो गए। एक और इंटरेस्टिंग बात, एप्पल ने पहले आईफोन का नाम पर्पल फ़ोन रखने का भी सोचा था, लेकिन बाद में सिंपल नाम आईफोन फाइनल किया गया और आज ये नाम दुनिया के सबसे फेमस ब्रांड नेम्स में शामिल है।